तू जाने ना है वसूड़ी ने कि अपने परिवार से उसने कितनो लगाव है। वो ऐसा कोई काम ना करेगी जिसमें उसके परिवार की खुशी ना होवे। और तूने अपनी कंपनी में उसने नौकरी देने की जरूरत की। ये गलत किया दादी, खेल खेला आपने मेरे साथ और इसे भूलूंगा नहीं मैं। ए चलो, तुम सबका बैकअप है, बैकअप आउट। अरे जो लोग ऊंचा सुड़े हैं ना, उनको ऐसे धमाके की जरूरत होवे है। लेकिन मारे को तो लागे है कि तू बहरी हो गई है, जो थारे को इस धमाके की आवाज ना सुनाई दे रही और अपनी अकड़ में वहीं के वहीं खड़ी है। और हमारी बात याद रख लेना कि थारी या सोच एक दिन थारे पे भारी पड़ जावेगी और थारे पास पछताने के अलावा कुछ ना बचेगा। याद रख लेना। हे माता रानी, आपने हमें कैसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारा मन वसुधा को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन आपने तो हमें और हमारे मन को ही बांध दिया। मुझे यकीन था कि तुम समर के साथ काम नहीं करोगी। समर के साथ काम करने का तो सवाल ही ना उठता देव सर, लेकिन हमारे को काम तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि मैं पैसे कमा सकूं और दादी सा का ख्याल अच्छे से रख सकूं। मुझे पूरा यकीन है तुम वो भी कर लोगी। तो मुझे हुक्म दो कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। देखिए ना देव सर, हमने जरूरत से ज्यादा अचार बनाया है और हमारे को दुकान वाले काका ने कहा था कि आजकल घर के अचार की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि उसकी मांग भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर मैं अपना बनाया हुआ अचार बाजार में बेचूं तो? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वसु, तुम्हें अपना सारा अचार ना एक दुकानदार को नहीं बेचना चाहिए। तुम्हारे हाथों में वो स्वाद है जो दुनिया को पागल कर सकता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा स्वाद ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक तरीका है, मैंने देखा है कि कई लोग बाजार में आए हुए लोगों को अपना सामान मुफ्त में सैंपल के तौर पर बांटे हैं। तो अगर मैं भी अपने अचार के छोटे छोटे सैंपल बनाकर बाजार ले जाऊं तो? ये तो और भी सॉलिड आइडिया है वसु। MBA मैंने की है, लेकिन तुम्हारे में भी बिजनेस वाला दिमाग कम नहीं है। तुम सारे सैंपल्स लेके चलना और लोगों में बांटना, और जितने लोगों को तुम्हारा अचार पसंद आए उनसे ऑर्डर ले लेना। तो आज ही वो काम शुरू करते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, आप यूं क्यों कर रहे हैं देव सर? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, पैकेजिंग करनी है ना, और पैकेजिंग के लिए सारा सामान तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ। हमारे घर? शादी के बाद तुम्हारे पति का घर भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। अब चलो, तुम्हारे नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वसु के बिजनेस का अगला पड़ाव।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वसु भाभीसा ने अचार बना के तैयार कर दिए हैं और अब वो इन अचार को छोटे छोटे सैंपल्स में पैक कर रही हैं। और इस काम में उनका साथ दे रहे हैं नन अदर देन देवांश भाईसा। और ये जो आपने इनके चेहरे पे अभी भी मुस्कान देखी है ना, भगवान करे इनकी स्माइल ऐसे ही बरकरार रहे। वाह, क्या मोमेंट है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने अभी अभी देखा, तो प्यार करने वाले अपना काम करते करते एक दूसरे की आंखों में, एक दूसरे के प्यार में खो गए। चलिए लगे रहिए। बाय व्यूअर्स। देव सर, आप यहीं रुकिए, मैं अचार बांटती हूँ। लोग आपको अचार बांटता हुआ देखेंगे ना तो आपके और देवी हुकुम और चौहान परिवार के खिलाफ तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप रुकिए यहीं पर। तो अच्छी बात है ना, लोगों को टाइम पास करने के लिए कुछ मिल जाएगा। मैं अपनी पत्नी की मदद करने आया हूँ तो मैं मदद करूंगा। लाओ चले, मैं टोकरी पकड़ूंगा और तुम अचार बांटना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि मैंने कौन से व्रत किए होंगे जो आप हमारे को मिले। बताता हूँ, आओ। दीदी, भाभी साहब, इधर आइए ना। यो लीजिए, यो घर के बने अचार हैं, खुद मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आप अपने घर ले जाइए और चखकर बताइएगा कैसे बने हैं। आप भी खाइए और अपने परिवार में सबको चखाइएगा, ठीक है? और देखिए ना, ये भी ले लीजिए, इस पर हमारा नंबर लिखा है। अगर आपको कोई भी अचार ऑर्डर करना है ना, यहाँ हमारे को फोन कर दीजिएगा, मैं आपके घर भिजवा दूंगी। पैकिंग देखने में तो बढ़िया लगे, खुशबू भी घर वाले अचार जैसी लग रही है। ये लीजिए दीदी, आप भी लेकर जाइए, ऑर्डर कर दीजिएगा पसंद आए तो। जीजी, ये अचार कितने का है? यू तो सैंपल है जीजी, मुफ्त में दे रही हूँ। ये लीजिए, आप भी रखिए। और यू कार्ड है, इस पर हमारा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको अचार पसंद आए तो ऑर्डर जरूर करिएगा। ये लीजिए।